नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सियासत में इन दिनों एक सवाल तेजी से घूम रहा है। क्या आरजेडी के रणनीतिकार तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और राजनीतिक सलाहकार संजय यादव अब उनसे दूर हो रहे हैं? कभी छाया की तरह साथ रहने वाले संजय यादव, जो तेजस्वी के राजनीतिक दिमाग कहे जाते रहे, आज चर्चाओं, आरोपों और सवालों के केंद्र में हैं। क्या ये सिर्फ रणनीतिक चूक है या फिर बिहार की राजनीति में फिर से परिवार बनाम सलाहकार की लड़ाई हो रही है? आज हम बात करेंगे आरोपों की, खामोशी की और उस बर्फ की पहाड़ की जो चुपचाप तेजस्वी और संजय के रिश्ते के बीच खड़ा होता दिखाई दे रहा है। संजय यादव सिर्फ एक राजनीतिक साथी नहीं बल्कि उस टीम के मुख्य चेहरे रहे जो तेजस्वी यादव की छवि को युवाओं की उम्मीद और सुशासन का विकल्प बनाने में अहम रहे। उन्हें तेजस्वी यादव का थिंक टैंक कहा गया। उनके आइडियाज, उनके शब्द और उनकी रणनीति राजद की नई विचारधारा बनकर उभरी। अब संजय यादव राज्यसभा सांसद बने तो उनका राजनीतिक कद और भी बढ़ा, लेकिन अब वही ऊंचाई विवाद, नाराजगी और आरोपों का हिस्सा बन चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आरजेडी के लिए उम्मीद से बिल्कुल अलग रहे। जहां पार्टी को सत्ता की दहलीज पर पहुंचना था, वही वो परिणामों में बुरी तरह पिछड़ती दिखाई दी और इसी के बाद शुरू हुई नाराजगी। पहले बंद कमरों में, फिर सोशल मीडिया पर और अब सीधे राजनीतिक बयानों में। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर खुलेआम सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि जो लोग परिवार तोड़ने की साजिश में लगे हैं वही रणनीति बना रहे हैं, तो नतीजा ऐसा ही आएगा। इस ट्वीट के बाद सियासत में हलचल तेज हो गई। लोगों ने इसे संजय यादव पर सीधा हमला माना और यही से सवाल उठने लगे, क्या संजय यादव ही चुनावी हार के असली जिम्मेदार है? तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जो पहले भी पार्टी के फैसलों से असहमति जताते रहे, उन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से संजय यादव पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा, जो लोग भाई को गलत दिशा में ले जा रहे हैं उनकी पहचान करनी होगी। तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को जयचंद तक कह दिया। इन बयानों ने आग में घी डालने का काम किया। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव की खामोशी पर है। चुनाव के बाद लगातार 10 दिनों तक वे मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में गायब रहे। लोगों ने पूछा, क्या वे रणनीति बना रहे हैं? क्या वे नाराज हैं या फिर अपने ही लोगों के बीच शक्ति संतुलन कर रहे हैं? जब तेजस्वी यादव पहली बार एक शादी समारोह में नजर आए, उनके साथ वो व्यक्ति नहीं था जो पिछले सालों में हर कदम पर उनके साथ दिखाई देता था, संजय यादव। ये दृश्य सिर्फ एक संयोग नहीं माना गया, यह राजनीति है और राजनीति में दृश्य भी संदेश होते हैं। लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये इशारा है कि तेजस्वी अब संजय से दूरी बना रहे हैं या वो सिर्फ मीडिया की बनाई कथा है? जानकारों का मानना है कि आरजेडी के भीतर 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं। पहला, फैमिली लॉबी, जहां तेज प्रताप, रोहिणी और कुछ पुराने नेता शामिल बताए जाते हैं। दूसरा, स्ट्रेटेजी लॉबी, जिसका चेहरा संजय यादव और युवा राजनीति से जुड़े नेताओं का समूह है। यह संघर्ष सिर्फ व्यक्तियों का नहीं, ये संघर्ष विचार, निर्णय और नेतृत्व की दिशा का है। सारे आरोपों और दबाव के बावजूद तेजस्वी यादव ने संजय यादव पर कभी सीधा विरोध किया ही नहीं, ना ही उन्होंने आलोचना की, ना दूरी की घोषणा। क्या ये संकेत है कि संजय अब भी अंदर खाने रणनीति संभाल रहे हैं या तेजस्वी सिर्फ समय का इंतजार कर रहे हैं? बड़े सवाल सामने हैं। क्या संजय यादव की राजनीतिक भूमिका कम हो जाएगी? क्या इन पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी है? क्या तेजस्वी आने वाले चुनावों के लिए परिवार को प्राथमिकता देंगे या राजनीति को? बिहार की राजनीति में ये लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, ये अंदर की खामोश जंग है, जहां फैसले सिर्फ रणनीति नहीं, रिश्तों को भी बदल सकते हैं। क्या संजय यादव वापसी करेंगे या तेजस्वी की राजनीति अब बिना उनके आगे बढ़ेगी? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक हवा बताएगी। अगर आप बिहार की राजनीति पर नजर रखते हैं तो हमें बताइए कमेंट्स में, क्या संजय यादव की भूमिका खत्म हो रही है या ये सिर्फ राजनीतिक भ्रम है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले और विश्लेषण के साथ, सिर्फ यंग भारत बिहार झारखंड पर। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं कमेंट्स करके। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।